अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के ऊपर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे उसका जो ये जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूलाज है वो जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, जो अल्टरनेटिंग करंट के जो लिस्ट ऑफ फार्मूला हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। जो फर्स्ट फार्मूला इज नथिंग बट आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। इट इज जो एसी वोल्टेज के अंदर यहाँ पे क्या है, वी आरएमएस, दैट इज रूट वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट इज नथिंग बट पीक वोल्टेज और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज, इट इज वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट 4। उसी तरह यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वोल्टेज वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। उसी तरह फॉर करंट के वास्ते जो रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू आने जा रहा है आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। उसी तरह यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दैट इज नथिंग बट आई एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई इनटू आई नॉट, where I naught is nothing but again peak current or maximum amplitude. Then for voltage V average is equal to 2 divided by pi into V naught. Then for capacitive reactance, capacitive reactance को हम यहाँ पे कैसे सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, XC सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। XC is equal to 1 divided by omega C. Omega where omega is equal to angular frequency and C is nothing but capacitance. ओमेगा को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और 2 पाई डिवाइडेड बाय टी 1 बाय टी इज नथिंग बट अगेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर से ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर यहाँ पे वो जो मैक्सिमम हम यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को फाइंड कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर, उसके लिए जो फार्मूला यहाँ पे क्या हो रहा है, आई नॉट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू वीएम, दैट इज वी नॉट Vm is nothing but mean voltage divided by inductive reactance XC। then उसी तरह for inductive reactance के वास्ते तो inductive reactance को हम यहाँ पे XL सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, which is equal to omega L। again omega is nothing but angular frequency, where L is nothing but impedance। तो हम यहाँ पे उसको हम अगर से इन केस जो प्योर इंडक्टिव रहा तो वहां पे हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने हैं, तो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, I naught is equal to Vm divided by XL, where Vm is nothing but आप Vm से भी डिनोट कर सकते हैं और V naught से भी डिनोट करते हैं। M is nothing but mean voltage, maximum voltage, V naught is nothing but peak voltage, जो इधर Vm से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और V naught से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। That is I naught is equal to Vm divided by XL, where XL is nothing but again inductive reactance, its value is nothing but omega L, omega is nothing but 2 pi f into L भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर से इन केस एलसीआर सर्किट में जो इंडक्टेंस देन कैपेसिटेंस एंड प्योर रेजिस्टेंस रहा तब वहां पे इंपीडेंस कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे फॉर्मूला, तो इंपीडेंस को हम यहाँ पे Z सिंबल से कैपिटल Z सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, where R is nothing but pure resistance, XL is nothing but pure inductance and XC is nothing but pure capacitance। तब रहा बोलता हम यहाँ पे जो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला Z is equal to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अगर से हमारे को ये एलसीआर सर्किट के अंदर हमारे को यहाँ पे क्या करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट इंपीडेंस इज नथिंग बट Z is equal to V डिवाइडेड बाय I। अगर से करंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या करें, Z into I is equal to V और I is equal to V by Z। ये जो एलसीआर इंपीडेंस सर्किट है यहाँ पे, जब एलसीआर इंपीडेंस सर्किट के अंदर हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इंपीडेंस इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। Z is equal to V by I और क्रॉस मल्टीप्लाई करो Z into I is equal to V, तो क्या फाइंड करना है करंट, दैट इज I is equal to V by Z। ये जो हमारे को यहाँ पे ये जो एलसीआर के अंदर यहाँ पे कितना करंट इंपीडेंस को फाइंड आउट करने वास्ते फार्मूला जो ये है, बट करंट फाइंड आउट करना है तो ये जो फार्मूला से हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो एलसीआर सर्किट के अंदर यहाँ पे फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फेज सिंबल से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के अंदर रहा जब फार्मूला क्या बनता, tan phi is equal to XL minus XC divided by R। ओके, whereas is nothing but pure resistance, XL is nothing but pure inductance and XC is nothing but pure capacitance। ये जो फार्मूला लिस्ट ऑफ फार्मूला 10 फार्मूला है, आप लोग यहाँ पे इसका जो स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोट्स के अंदर लिखिए, तब आप लोगों को जो
प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमारे को यहाँ पे ये जो यूजफुल हो सकता है। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पे अभी एक 10 फॉर्मूला और लेस देन 10 फॉर्मूला है। अभी मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे लिख दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 11th जो फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन के वास्ते यहाँ पे क्या है वो लेते हैं यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो उससे हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें बोले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नथिंग बट W इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा r, where r indicates resonance frequency, WR is equal to 1 divided by LC, और यहाँ पे W is nothing but 2 pi f, 2 pi f, तो f को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं fr, that is resonance frequency is equal to 1 divided by 2 pi under root of L into C। देन उसी तरह यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है यहाँ पे Q is equal to resonance frequency omega naught into L divided by R, और Q is equal to 1 divided by omega naught CR। कैसा है बोलते हमारा जो लास्ट वीडियो के अंदर है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ओके, देन एवरेज पावर, पावर इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दैट इज P is equal to V RMS into IRMS। ओके, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट into cos phi, where cos phi is nothing but it is the phase difference between current and voltage। then 14th one is nothing but पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय cos phi से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज द पावर फैक्टर नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन कोसाइन एंड साइन फंक्शन, इट इज cos phi is equal to r divided by z, where r is nothing but pure resistance divided by impedance। then for transformer, तो ट्रांसफार्मर के वास्ते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो कॉइल्स रहेगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर के, फर्स्ट वन इज नथिंग बट प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड वन इज नथिंग बट सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज पास हो रहा है हम यहाँ पे क्या करते हैं उसको Vp से डिनोट करते हैं, उसी तरह प्राइमरी कॉइल के अंदर सॉरी जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे जो वोल्टेज पास हो रहा है उसको हम यहाँ पे Vs सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स फॉर प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ पे Np से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स फॉर सेकेंडरी कॉइल को हम यहाँ पे Ns सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय Ip सिंबल एंड द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय Is सिंबल, दैट इज Vs by Vp is equal to Ip by Is is equal to Ns by Np। The transformer is represented by N is equal to output power divided by input power। The output power is taken from secondary coil and the input power is given to a primary coil। Okay, that the input power is nothing but it is a product of voltage and current, for output power is nothing but Vs into Is divided by Vp into Ip। Okay, इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फॉर्मूलाज आपके नोटबुक के अंदर यहाँ पे लिख लीजिए, देन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। मीन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, वो जो रेजिस्टर का यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है यहाँ पे दैट इज 100 ओम, उसका जो रेजिस्टेंस का जो वायर का जो कैपेसिटी कितना है यहाँ पे 100 ओम्स हो रहा, वहां पे कहाँ कनेक्टेड करे से बोलते हैं यहाँ पे एक एसी वोल्टेज बैटरी है। ठीक है, एसी वोल्टेज बैटरी बोले तो वहां पे कितना हो रहा है यहाँ पे एसी वोल्टेज यहाँ पे कितना सप्लाई कर रहा है 220 वोल्ट यहाँ पे एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दो बिट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करे से यहाँ पे फर्स्ट बिट के अंदर यहाँ पे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। मींस यहाँ पे करंट के अंदर यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट यहाँ पे कितना है पूछ रहा है यहाँ पे एक सर्किट के अंदर। उसी तरह यहाँ पे व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। ओके, तो यहाँ पे नेट पावर किसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर, जैसे कि आगे हम यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस हम यहाँ पे पढ़े। फॉर ए प्योर रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे पावर कंज्यूमेशन यहाँ पे कितना हो रहा था आपको ओवर वन साइकिल को यहाँ पे बहुत पावर कंज्यूमेशन वहाँ पे कितना हो रहा था यहाँ पे 0 हो रहा था। पावर कंज्यूमेशन 0 बोलते हैं यहाँ पे, कैसा बोलते हैं यहाँ पे सॉरी 1 हो रहा था, 0 नहीं पावर कंज्यूमेशन। तो वहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर इन ए सेम फेज, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन यहाँ पे सेम फेज रहा तो वहाँ पे देन फेज एंगल यहाँ पे कितना बन रहा था यहाँ पे 0 बन रहा था। देन cos phi इज नथिंग बट phi इज इक्वल टू 0, cos 0 इज नथिंग बट वैल्यू यहाँ पे क्या रहा 1 हो रहा था। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या रहा 1 हो रहा है यहाँ पे किसके बीच में यहाँ पे पर
प्योर रेजिस्टर के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनेशन से। बेसिकली एक रेजिस्टर से यहाँ पे एक रेजिस्टर रहा हो तो उसका जो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे वैल्यू कितना है यहाँ पे एक कितना 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका हम यहाँ पे क्या करें एक एसी वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे कितना 220 वोल्ट तक एसी वोल्टेज सप्लाई करे थे। तो इसके अंदर से यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सप्लाई करके जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या फाइंड करने का है प्योर रेजिस्टेंस सॉरी करंट फाइंड करने का है। इसी तरह यहाँ पे पावर फैक्टर भी फाइंड करने का है। सो सॉल्यूशन गिवन डाटा फर्स्ट यहाँ पे डाटा क्या क्या दिया इसमें देखेंगे। गिवन डाटा क्या दिया यहाँ पे आर वैल्यू दिया कितना 100 ओम। देन नेक्स्ट यहाँ पे कितना दिया वीआरएमएस का वैल्यू दिया वोल्टेज में तो वीआरएमएस वैल्यू इट इज कितना 220 वोल्ट एंड उसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, तो क्या फाइंड करने का है हमारे को यहाँ पे आईआरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। आईआरएमएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इन फर्स्ट बिट के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट बिट के अंदर तो फॉरवर्ड यहाँ पे फॉर करंट फाइंड करने के वास्ते इट इज आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस डिवाइडेड बाय आर। जो आईआरएमएस फाइंड करना है इट इज ये कैसा आ रहा है देखो दैट इज फ्रॉम ओम्स लॉ V is inversely proportional directly proportional to current that is V is equal to IR। ओके, तो क्या किया हमने I किया that is I is equal to V divided by R। तो I फाइंड करने का है हमने वैल्यू फाइंड करने का है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया वोल्टेज भी दिया तो इजीली हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना है हमें वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया आपका वैल्यू 100 10 गेट कैंसिल दिस इज नथिंग बट 2.2 एंपियर इट इज आईआरएमएस के वैल्यू यहाँ क्या हो रहा 2.2 एंपियर। उसी तरह यहाँ पे भी दिए कि यहाँ पे पावर फैक्टर नथिंग बट P is equal to product voltage into current that is VRMS into IRMS cos phi। फॉर प्योर रेजिस्टेंस रहा बोलते हैं cos phi का वैल्यू यहाँ पे क्या रहा 1 बड़ा तो 1 बराबर है यहाँ पे पावर फैक्टर का फार्मूला क्या बनता है इट इज P is equal to VRMS into IRMS। इसके अंदर वैल्यू करो आपको VRMS का वैल्यू है कितना 220 देन IRMS का जो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाले कितना यहाँ पे 2.2 तो दोनों को मल्टीप्लाई करो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ इट इज P is equal to VRMS nothing but 220 into IRMS nothing but 2.2 22 into 22 square 484। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद एंड डिवीजन करने के बाद आपको यहाँ पे जीरो निकालने के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है 484। पावर को हम यहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं इसका जो ऐसा यूनिट वैट तो पावर फैक्टर यहाँ पे कितना हो रहा है 484 वैट हो रहा। उसी तरह यहाँ पे आईआरएमएस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा 2.2 एंपियर। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो यहाँ पे सिंपल सा प्रॉब्लम है आइदर 1 और 2 मार्क्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछ सकता। ओके, तो इजीली आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया यहाँ पे द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट मींस यहाँ पे क्या दे रहा है यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज दिया है यहाँ पे कितना यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रहा है 300 वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा। हमारे यहाँ पे क्या फाइंड करने का फर्स्ट बिट के अंदर देखिए यहाँ पे ए बिट के अंदर व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज दैट इज VRMS इज इक्वल टू हाउ मच। तो आरएमएस वोल्टेज हमारे को यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट बिट के अंदर। उसी तरह यहाँ पे सेकंड बिट के अंदर यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एन एसी सर्किट दैट इज IRMS का जो वैल्यू दिया यहाँ पे सेकंड बिट के अंदर यहाँ पे क्या दे रहा है IRMS का जो वैल्यू दे रहा है यहाँ पे करंट का कितना दे रहा है यहाँ पे 10 एम्पियर दे रहा है। व्हाट इज द पीक करंट। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट यहाँ पे कितना है बोलकर पूछ रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखिए क्या दिया यहाँ पे पीक वोल्टेज दिया कितना दैट इज 300 वोल्टेज दे रहा बट आपने क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे
VRMS वोल्टेज उतरा। उसी तरह सेकंड बिट के अंदर यहाँ पे IRMS का जो करंट का वैल्यू दिया, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा, I0 का वैल्यू पूछ रहा, दैट इज मैक्सिमम करंट का जो करंट यहाँ पे कितना होता है पूछ रहा है। ओके, ये जो प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे गिवन डाटा आप लोगों को बताऊंगा, आप यहाँ पे मेरे को सॉल्व करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे बताइए तो यहाँ पे IRMS वैल्यू, RMS वोल्टेज कितना हो रहा है एंड पीक करंट यहाँ पे कितना हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे गिवन डाटा यहाँ पे क्या क्या है, देखिए गिवन डाटा क्या दिया यहाँ पे, पीक करंट, पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज को हम यहाँ पे VMR V0 से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज V0 इज इक्वल टू कितना दे रहा 300 वोल्ट। तो क्या पूछ रहा आपको यहाँ पे VRMS इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, फॉर फर्स्ट ए बिट के वास्ते, उसी तरह यहाँ पे बी बिट के वास्ते आपको क्या पूछ रहा, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर दिया, तो I0 इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क। तो आप ऑलरेडी आप लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मूला है, तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VRMS इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय √2, VRMS इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय √2। उसी तरह यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला क्या है, IRMS इज इक्वल टू I0 बाय √2, बट आप लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, I0 फाइंड करने का है, तो I0 फाइंड करने का है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी अगर आप तो 1 into I0 इज इक्वल टू IRMS into √2। यहाँ पे जो वैल्यू है आप लोगों को यहाँ पे I0 कर दो, मैक्सिमम करंट का भी वैल्यू आ जाएगा, एंड ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दो, आप लोगों को यहाँ पे VRMS का भी वैल्यू है। √2 इज नथिंग बट यहाँ पे सिंपलीफाई करें तो क्या कितना वैल्यू √2 का 1.414। ओके, आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आया होगा सक्सेसफुली। थैंक यू।